एक और खास मैनेजमेंट हमारे साथ हैं। वो है आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर राकेश शर्मा। उनसे भी बात करते हैं। नंबर्स यहाँ पर भी आए और राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। क्या बड़ी रीजंस रहे? सारे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज के लिए क्रेडिट ग्रोथ ऑफ टेक ये तो बड़े रीजन है, डिपॉजिट ग्रोथ बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस है। आपके लिए बड़े कैटलिस्ट क्या क्या थे? मैं यहाँ धन्यवाद आपका ये प्रश्न पूछने के लिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और हर क्षेत्र में सुधार करने के बाद में सभी के सभी वर्टिकल्स इस प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिपॉजिट्स में भी आपने देखा हालांकि 4% की ग्रोथ हुई है, बट एडवांसेस में 17% की वृद्धि हुई और रिकवरी भी इस क्वार्टर में हमारी 856 करोड़ की थी। अगर 9 महीने की आप रिकवरी देखें तो ऑलरेडी हम 2915 करोड़ रिकवरी इस साल में कर चुके हैं। और ओवरऑल थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, एक्सचेंज इनकम, कमीशन इनकम, एडवांसेस की ग्रोथ और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को जो हम कंट्रोल में रखे हुए हैं, इन सब की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो ये प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुआ है, उसके साथ साथ में ही हमने इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा है कि हम प्रोएक्टिव प्रोविजन करें और अपनी बैलेंस शीट को और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं, और वो भी हमारी पूरी तरह से प्रयास रहा। राइट, एब्सोल्युटली। आपके नंबर्स तो अच्छे आए हैं मिस्टर शर्मा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ करंट एफआई के लिए अभी जो आपका जो भी था टारगेट था, क्या उसमें कोई आप अपवर्ड रिवीजन भी करेंगे, जैसा कि परफॉर्मेंस बैंक्स दिखा रहे हैं? और एक बात और कंसीडर करने वाली होगी कि आपकी जो एडवांसेस की ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी है, 17% 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में। नहीं, जैसे पहले हमने 10 से 12% का ग्रोथ का टारगेट दिया था, पर जो क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं उनसे भी डिमांड बढ़ के कुछ ना कुछ क्रेडिट ग्रोथ की तरफ डिमांड बढ़ी और कॉरपोरेट में भी ग्रोथ की डिमांड आने लगी, तो उसके अनुसार ही हमारे कॉरपोरेट में ग्रोथ अच्छी हुई है। बेस भी थोड़ा कम था और रिटेल में भी 15% की ग्रोथ हो पाई। हमने कुछ नए नए एवेन्यूज स्टार्ट किए हैं, जैसा गोल्ड लोन का नया लिया, एलसी डिस्काउंटिंग, ट्रेड फाइनेंसिंग का बिजनेस जो है बढ़ाया है, और इसके अलावा सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में भी हमारा जोर दिया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में जहां जो सेफ एंड सिक्योर्ड एडवांसेज हैं उसमें ग्रोथ का प्रयास किया जा रहा है, और जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है, एसआरए में भी 15% का ग्रोथ हुआ। मुझे काफ़ी विश्वास है कि इस वर्ष जो है हम करीब 15% की ग्रोथ दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा आज समय देने के लिए और रिजल्ट्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू लक फॉर द फ्यूचर क्वार्टर।